देश में लोकसभा चुनाव बेहद नज़दीक है। ऐसे में सभी पार्टियां फुल तैयारी कर ली हैं, कमर कस ली हैं। नमस्कार, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि देश की सभी पार्टियां किस तरीके से चुनाव लड़ रही हैं और बीएसपी का रुझान किधर है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में किस तरीके से गठबंधन हुआ है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन हर दिन एक ना एक अच्छी खबर सामने ला रहा है। लगभग हर राज्यों में सीट शेयरिंग का फार्मूला फाइनल सा हो गया है, लेकिन उन लोगों के लिए भी बड़ी बुरी खबर है जो ये ताक में थे कि इंडिया गठबंधन टूट जाएगा और बिखर जाएगा और उसका फायदा सत्ताधारी दल को होगा। लेकिन इंडिया गठबंधन लगातार मजबूती से अपनी बातों को रख रहा है और मजबूत हो रहा है। देश में एकता का अपना जो प्रतीक है उसको दिखाने में अभी तक आगे कदम बढ़ा रहा है। जिस सत्ता दल को ये देख के काफ़ी बेचैनी हो रही है इंडिया गठबंधन के जिस तरीके से कार्यशैली में कार्य हो रहे हैं। अब ये बड़ी खबर आ रही है कि इंडिया गठबंधन द्वारा बसपा को ऑफर दिया गया है शामिल होने के लिए। ये हम बाद में बताएंगे किसने किसको ऑफर दिया और किस तरीके से दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी से लड़ने के लिए अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस का हाथ थामा, इंडिया गठबंधन का हाथ थामा है, वही बहुत ही सराहनीय। आपको पता है जयंत चौधरी जी अखिलेश से छटक के पहले ही बीजेपी का दामन थाम लिए हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का चुनाव है, वहीं इंडिया गठबंधन से जयंत चौधरी पहले ही बाहर हो चुके हैं। लेकिन मायावती जी ने अभी अपने वाक्य पे कायम है कि अकेले चुनाव लड़ेंगी उत्तर प्रदेश में। अब उनके सांसद भी को लेके बड़ी खबर आ रही है कि उनके सांसद हाथी को बड़ा झटका दे सकते हैं। बीएसपी को पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है, उनके सांसदों के तरफ से यह इशारा किया जा रहा है। वहीं अंबेडकर नगर से सांसद रहे रितेश पांडे जी ने आज बीएसपी से इस्तीफा दे दिया और वो बीजेपी में जा शामिल हुए। ये चर्चा काफी दिनों से चल रही थी कि रितेश पांडे जी बीएसपी छोड़ सकते हैं, बीजेपी में जाएंगे, लेकिन आज उसकी पुष्टि हो गई। उन्होंने बहन कुमारी माया जी को अपना लेटर दे दिया। उन्होंने अपने लेटर में ये कहा कि मुझे पार्टी के कार्यकारिणी में बुलाया नहीं जा रहा था। लगातार मैं कोशिश कर रहा था अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को मिलाने के लिए, लेकिन मायावती जी टाइम उनको नहीं दे रही थी, इसलिए उनको पार्टी मजबूरन छोड़ना पड़ा। ये रितेश पांडे जी अपने तरफ से बातें रखी। वहीं मायावती जी ने भी किसी का नाम लेते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अंबेडकरवादी अपने विचारधाराओं से चुनाव लड़ते हैं, कुछ नेता पूंजीपतियों के दबाव में पार्टी छोड़ रहे हैं, ये मायावती जी ने भी कहा। लेकिन बीएसपी के जितने भी सांसद है वो नए ठिकाने ढूंढ रहे हैं। उनको भी डर सताने लगा है। उनको पता है अकेले चुनाव लड़ा जाएगा तो हमें हार का डर भी है, इसलिए वो भी नए ठिकाने ढूंढ रहे हैं। अगर बात करें बीएसपी के 10 विधायक तो 4 बीजेपी के संपर्क में हैं, 3 समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं, 3 कांग्रेस के संपर्क में हैं। और वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो बीएसपी के सांसद हैं, मौजूदा सांसद, वो भी दबाव बना रहे हैं या बड़े नेता कि आप इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं। ये बीएसपी के सांसद का भी कहना है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने कई बार शुरू से ये कह रही है कि मायावती जी अगर बीजेपी को सही सच्चे मन से हराना चाहती हैं तो इंडिया गठबंधन में आए, इंडिया गठबंधन को मजबूत करें। वहीं कल
नरेश जी ने भी, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मायावती जी को ऑफर देते हुए कहा कि आप आइए इंडिया गठबंधन को मजबूत करिए। ये ऑफर जयराम नरेश कांग्रेस के बड़े नेता ने मायावती जी को दिया। वहीं जो ये खबरें आ रही हैं बड़े नेताओं के तरफ से बीएसपी का, उनको ये कहना है कि अगर मायावती जी अकेले चुनाव लड़ती है तो कई जगहें पर मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा, जिससे सीधा फायदा बीजेपी को होगा। और इसलिए मुस्लिम नेता, कई बड़े नेता और इनके बड़े नेता चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन से इनका गठबंधन हो और साथ में चुनाव लड़ा जाए। वहीं दूसरी खबर यह है सबसे बड़ी कि मायावती जी ने दानिश अली को, अमरोहा से सांसद रहे दानिश अली जी को पहले ही पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। वो कांग्रेस के संपर्क में है, कांग्रेस उन पे अमरोहा से दांव भी खेल सकती है। अगर बात करें 2019 में, तो बहन कुमारी मायावती जी, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जी का गठबंधन था और 80 लोकसभाओं में से 10 सीटें बीएसपी ने जीता था और प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी थी बीएसपी। लेकिन वहीं इस समय सबसे कमजोर स्थिति में मायावती जी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक विधानसभा सीटें उनके पास हैं। लेकिन मायावती जी का जो ये कहना है कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, इसीलिए उनके सांसद पार्टी छोड़ रहे हैं और कार्यकर्ता दबाव ये बना रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाइए। अब अगर मायावती जी का हृदय परिवर्तन होता है, इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं, तो इंडिया गठबंधन के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। जो उनका वोट बैंक है, कोर वोट बैंक, वो इंडिया गठबंधन में आ सकता है। वहीं बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जाएगा, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि मायावती जी अकेले चुनाव लड़ें, जो थोड़ा बहुत वोट है वो छिटके इधर उधर हो, जिससे बीजेपी को फायदा हो। लेकिन देखने वाली बात यह होगी किस तरीके से बहन कुमारी मायावती चुनाव लड़ती है या इंडिया गठबंधन में शामिल होती। आज तो बड़ी खबर यह भी है कि आगरा में अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ आए, बहुत बड़ा जनसैलाब, जो आप जनसैलाब देख रहे हैं, ये राहुल गांधी अखिलेश जी के सुनने के लिए इतना बड़ा जनसैलाब आया। यह इंडिया गठबंधन के लिए और ही मजबूती का प्रतीक माना जा रहा है। जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी एक साथ आए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।